गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजिंग द आर्क लेंथ। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजिंग द एरिया। टॉपिक है आपका टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू h। वी हैव प्रोसीड द x इक्वल्स टू a वी हैव प्रोसीड एज फॉलोज। तो जो हमारा एक्स बार का फॉर्मूला होगा वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब एरिया है तो डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा एक्स डी ए डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो यहाँ पे जो डी ए की वैल्यू होती है वो होती है वाई इंटू डी एक्स। तो जहाँ भी आपको डी ए मिलेगा वहाँ पे आप कर देंगे वाई इंटू डी एक्स। तो कुल मिला के जो आपको एक्स बार का एरिया मिल गया तो वो हो गया आपका एक्स वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू डी एक्स। सिमिलरली जब आपको वाई बार निकालना हो तो वाई बार का फॉर्मूला होगा वाई इंटू डी ए डिवाइड बाई डी ए। और जो वाई की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है यहाँ पे वाई अपॉन यहाँ पे जो डी ए की वैल्यू होती है वो होती है वाई अपॉन टू डी एक्स। तो ये ये बन गया आपका सॉरी वाई अपॉन टू 4/2 डी एक्स। तो ये बन गया आपका वाई अपॉन टू डी एक्स। तो ये बन गया आपका वाई अपॉन टू इंटू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। आप फिगर से भी देख सकते हैं इस तरह की आपकी फिगर होगी एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू एच तक। आप जो आपका इंटीग्रेशन है ये एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू एच तक था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एच तक आप जाएंगे और ये आपको वैल्यू दी हुई होगी जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस फिगर का वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जो वाई होगा वो मिड पॉइंट पे होगा तो एक्स कोमा वाई अपॉन टू होगा। अभी हम इसको फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक है हमारा फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। फाइंड द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द लोकटस रेक्टम। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द लोकटस रेक्टम। लोकटस रेक्टम वही पैराबोला की शेप ही होती है। तो पैराबोला आप लोगों को पता ही है वाई स्क्वायर 4x का पैराबोला किस तरह का बनता है, इस तरीके से बनता है वाई स्क्वायर 4x का पैराबोला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगी, ये आपका ओरिजन होता है तो वाई स्क्वायर टू 4ax है। तो यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी a,0। और अगर हम यहाँ से जी की अब ये देख लो यहाँ पर ये अगर वाई एक्सिस के हमें डिस्टेंस फॉलो करने के चाहिए ये पॉइंट और ये चाहिए और ये चाहिए तो हमें जी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो जी के ये तो वाई के लिए तो वाई बाई टू ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार का फॉर्मूला था हमारे ऊपर से फॉर्मूला की बात करें एक्स वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, जीरो से लेके ए, क्योंकि हमारी लिमिट कितनी है जीरो से लेके ए। तो जीरो से लेके ए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके ए। आपने यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x था तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई √4x। तो आपने वाई की वैल्यू रख दी √4x और यहाँ भी नीचे भी आ गया आपका √4x विद रिस्पेक्ट टू द डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप बात करें नीचे की तो x की पावर 1/2 हो गया और ये 1/2 और 1 ये हो गया x की पावर 3/2। √4a से √4a आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ऊपर तो बचा एक्स की पावर 3/2 नीचे बचा एक्स की पावर 1/2। तो 3/2 का इंटीग्रेशन तो हो गया 5/2 1/2 डिवाइड बाई 5/2 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2 डिवाइड बाई 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट रख दिया आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास 5/2 में 3/2 गया 2/2 यानी पावर 1 बची। तो आपके एक्स बार की पावर कितनी आ गई 3/5 ए आ गया। ठीक है, अब इन अगर आप देखें इस कर्व के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वी हैव टू फाइंड द वाई बार। अगर इस कर्व के अंदर सिमेट्री होती तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही जो हमारे एक्स बार के कोऑर्डिनेट आते वही हमारे वाई बार के आ जाते। सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए पैराबोला की शेप बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो वाई बार का हमारा फॉर्मूला था वाई बार इक्वल्स टू वाई अपॉन टू इंटू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है वाई अपॉन टू वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई डी एक्स। तो वाई इंटू वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या रख दी रूट वाई स्क्वायर क्वेश्चन कितना था 4x तो ये 4x dx हो गया और वाई की वैल्यू कितनी थी √4x तो ये इंटू डी हो गया, 2 आपका बाहर आ गया। ठीक है, तो 4a भी आपने बाहर निकाल लिया। तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट कितनी है जीरो से लेके a। और सिमिलरली x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 लिमिट कितनी है जीरो से लेके a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो सॉल्व कर लिया आपने, तो आपके पास वाई बार की वैल्यू आ गई 3/4। तो हमारे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, इस बार वाई बार थी तो 3/5 3/4। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स कोमा एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू पाई। हमें पता है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी ये साइन सीरीज का ग्राफ है। साइन सीरीज का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका साइन सीरीज का ग्राफ बनता है, 0 से पाई होता है, फिर 2 पाई होता है। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व के लिए हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाया, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई डी एक्स। अब हमें पता है वाई इक्वल्स टू किसके है, साइन एक्स के, तो यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू रख दी साइन एक्स, और लिमिट यहाँ पे कितने आ गया आपका साइन एक्स। खुद ही उसने कहा एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू पाई के लिए लिमिट निकालनी है, तो 0 से पहले 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, ये आपने आइलेट लगाया। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। लिमिट कितनी है आपके पास, 0 से लेके पाई। आपने लिमिट पुट कर दी, एक्स की जगह 0 और पाई पुट करा, क्योंकि साइन पाई हमारा 0 होता है, तो साइन पाई तो 0 हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो आपके पास जो एक्स बार की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई पाई/2, क्योंकि मुझे पता है कि साइन पाई तो 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमने लिमिट रख ली, आंसर आ गया हमारा पाई/2। फिर से सेम बात, ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए x का कर्व अलग होता है और y का कर्व अलग होता है। ठीक है, तो y बार का फॉर्मूला लगा दिया हमने, y/2 इंटू वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई डी एक्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है ये हो गया वाई स्क्वायर, 1/2 तो बाहर आ गया, y की वैल्यू साइन एक्स थी, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट आपकी 0 से लेके पाई है, डिवाइड बाई वाई डी एक्स था, तो यानी साइन एक्स हो गया। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म लगाना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कोस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो धर जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। तो वही आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास साइन एक्स हो जाएगा, वो डिवाइड बाई 2। तो आपने नीचे का इंटीग्रेशन साइन एक्स का तो नीचे सीधे सीधे कॉस एक्स हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे आप एक्स हो जाएगा, और कॉस 2x का करेंगे आप हो जाएगा साइन 2x/2। लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई, और लिमिट पुट कर दी, एक्स की जगह एक बार 0 रखेंगे और एक बार पाई रखेंगे। तो कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, कोस पाई -1 होता है, और साइन पाई 0 होता है। तो ये आपने इंडिकेशन के अंदर यहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपने इंडिकेशन कर लिया, और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पाई/8। तो ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई इस फिगर के लिए, पाई/2 आई है, और एक आपकी आई है पाई/8 आई है। ठीक है, याद रखना इंटीग्रेशन का रूल कहता है, जैसे आपने 1 का इंटीग्रेशन करा तो x आएगा, और आप cos 2x का इंटीग्रेशन आप यहाँ करेंगे तो sin 2x 2 मल्टीप्लाई में था, तो 2 आपका साथ में डिवाइड में भी आ गया। फिर यहाँ लिमिट रख दी, पहले x की जगह पाई रखा पाई, यहाँ sin 2 पाई आपका कितना हो गया 0, लोअर लिमिट का माइनस लगाया, 0 रखा 0 हो गया, और फिर यहाँ पे sin 0 0 हो गया, तो यहाँ से पाई बचा। नीचे आपने cos x था तो एक बार तो cos पाई रख दिया, और एक बार माइनस का cos 0 रख दिया। ठीक है, cos 0 1 होता है, cos पे -1 होता है, -1 माइनस का 2 हो गया, तो ये बच गया 1/4 माइनस पाई/2, या पाई/2 तो हो गया पाई आपका 8 हो गया, माइनस माइनस एडजस्ट हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, निकल गया। एक थर्ड टाइप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।